क्या सच में नेतन्याहू ने इजराइल छोड़ दिया है? क्या ये बात सच है कि ट्रंप ने अपने वॉरशिप्स को ईरान की तरफ बढ़ा दिया है? एयर स्पेस में विमान गायब हो गए हैं। यूएस में रात भर एक्शन चला है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट मैं आज आपको यही बताऊंगी कि ट्रंप ने अपने वॉरशिप्स को मध्य पूर्व की तरफ क्यों बढ़ा दिया है। दूसरा देख लीजिए कि कैसे नेतन्याहू इजराइल छोड़ देते हैं। तीसरा देखिए, हवा में यानी ईरान में विमान गायब हो जाते हैं। यूएस ने अपने सैनिक वहां से हटा लिए हैं, मध्य पूर्व से हटा लिए हैं। चौथा है, यूएस में आधी रात एक्शन हुआ है। और क्या ये बात सही है कि मुस्लिम मुल्क भी इसमें कूद गए हैं? पांचवा देखिए, दंगे वाली खेप दबोच ली गई है ईरान में। मस्क को एक बड़ा झटका लगा है, मस्क के स्टारलिंक को एक बड़ा झटका लगा है। ये सब कुछ क्या है आपको आगे पता चलेगा। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूं कि ट्रंप ने यानी अमेरिका ने अपने युद्धपोत वॉरशिप्स को मध्य पूर्व की तरफ बढ़ा दिया है। ऐसी खबरें आ रही हैं। नेतन्याहू इजराइल से बाहर चले गए हैं, यानी उन्होंने इजराइल छोड़ दिया है, वहां से कहीं बाहर चले गए हैं। यूएस वॉरशिप मध्य पूर्व की तरफ मुड़ चुके हैं। आगे देखेंगे और क्या डेवलपमेंट हुआ है कि ईरान के एयर स्पेस से विमान गायब हो गए हैं। पेंटागन में रात भर पिज्जा की डिमांड बढ़ गई। पेंटागन क्या है? पेंटागन जो हेडक्वार्टर है अमेरिका का, डिफेंस हेडक्वार्टर है, वहां पर रात भर पिज्जा की डिमांड बढ़ जाती है। मतलब सारे अधिकारी वहीं थे और उन लोगों ने पिज्जा मंगाए, यानी कुछ एक्शन होने की तैयारी में है। ऐसा हमेशा संदेशा दिया जाता है कि जब भी पेंटागन में ऐसा कुछ होता है तो एक बड़ा खतरा सामने आता है। अमेरिका बहुत जल्द क्या हमला करने वाला है? क्या पेंटागन में इसी चीज की प्लानिंग हो रही है और अधिकारी आधी रात में यही प्लानिंग कर रहे हैं? यूएस नौसेना एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन जो ये युद्धपोत है वो पहले साउथ एशिया चाइना सी में भेजा गया था, लेकिन अब उसको वहां से मोड़कर मध्य पूर्व की तरफ बढ़ाया जा रहा है। ये खबर आती है अमेरिका से। 15 जनवरी को ईरानी एयर स्पेस बंद होने के बाद ये फैसला लिया जाता है कि अमेरिका का वॉरशिप जो है वो अब मध्य पूर्व की तरफ बढ़ेगा। मिडिल ईस्ट पहुंचने में उसको तकरीबन अभी 1 हफ्ता लगेगा। साथ में यूएस का एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी है। मध्य पूर्व में यूएस के ऑलरेडी 3 डिस्ट्रॉयर हैं, एक सबमरीन भी तैनात है। लेकिन अब सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिरकार अमेरिका ने इतना बड़ा एक्शन क्यों लिया है। हालांकि कुछ ऑफिशियल से ये भी खबर आई कि ये तो हमारा रूटीन, ये तो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है। लेकिन अचानक से ये सारी डेवलपमेंट टेंशन में डालती है कि क्या सच में अमेरिका हमला करने की तो नहीं सोच रहा है। इसी बीच क्या होता है, खबर आती है कि भाई नेतन्याहू का जो सरकारी विमान है जिसका नाम है विंग ऑफ जायन, वो अचानक इजराइल से बाहर चला जाता है। स्पेकुलेशन उठे कि जब सरकारी विमान ऐसे इजराइल से बाहर गया है तब पता चला है कि भाई कोई भी ऐसी कंडीशन होती है तो उनको खुफिया जगह पे ले जाया जाता है। ऐसा पहले भी रिपोर्ट में सामने आया है। तो बहुत सारे स्पेकुलेशन हुए कि एयर स्पेस से बाहर कैसे चला गया, कहाँ चला गया, कहीं और जाके लैंड हो गया, ये कौन सी खुफिया प्लानिंग थी? सच में अमेरिका अगर हमला करता है ईरान पे तो इजराइल अलर्ट हो गया? ये सारी स्पेकुलेशन लगी। फिर उसके बाद द टाइम्स ऑफ इजराइल की तरफ से ये कंफर्मेशन आता है कि जो विंग ऑफ जायन है, जो कि सरकारी विमान है नेतन्याहू का, वो वापस से इजराइल आ चुका है। हाँ, पहले वो चला गया था एयर स्पेस से बाहर, यानी वो इजराइल से बाहर चला गया था, लेकिन अब वो वापस आ चुका है। इजराइल का विंग ऑफ जायन है। और कैसे देखिए, पूरा एक जो जितने भी फ्लाइट ट्रैकर्स होते हैं वहां से जो इंफॉर्मेशन मिली, 11:27 AM को वो बीर शेबा यानी इजराइल से निकलता है, एक ग्रीक आइलैंड पे जाके लैंड होता है 1:14 पे। उसके बाद वो 1 घंटे के बाद वापस 3:14 पर इजराइल आ जाता है। तो जैसे ही ये जो 11 बजे से लेकर 3 बजे तक स्पेकुलेशन चलती है कि भाई आखिरकार जो नेतन्याहू का सरकारी विमान है वो उनको लेकर कहाँ उड़ गया, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनी। अब मैं आपको बताती हूँ कि ईरान में कैसे विमान गायब हो गए हैं। ईरान ने अचानक अपना एयर स्पेस बंद कर दिया और ईरान ऐसा तभी करता है जब हवाई हमले की आशंका होती है। तो मतलब ये एक और संकेत है कि सच में अमेरिका हमला तो नहीं कर रहा, कहीं सच में ईरान ने जो धमकी दी है अमेरिका को कि अगर
यूएस कुछ भी करेगा तो ईरान जितने भी यूएस के मिलिट्री बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में, जो कि 19 हैं, तो उन पर हम हमला कर देंगे। पिछली बार भी यही हुआ था। पिछले साल क्या हुआ था, जब इजराइल और ईरान की जंग हुई थी और जब अमेरिका कूद गया था बीच में, उसने ईरान पे हमला कर दिया था, तो ईरान ने यही किया था। कतर का जो इनका सबसे बड़ा बेस है, वहां पर ईरान ने हमला कर दिया था अमेरिका के। कतर के अल उदीद एयर बेस से यूएस ने अपने सैनिक हटा दिए हैं, क्योंकि उसको इसी बात का डर है जैसे पहले ईरान ने हमला कर दिया था वैसे वापस यहाँ पर हमला ना हो जाए। और मैं आपको बता दूं, कतर के ये जो अल उदीद एयरबेस है, यहाँ पर लगभग 10,000 अमेरिकी ट्रूप हैं। सबसे बड़ा एयरबेस है कतर में अमेरिका का। और वहाँ से रिपोर्ट सामने आती है कि अमेरिका ने अपने सैनिकों को बोला है कि भाई तुम रवानगी लो, तुम निकलने लगो वहाँ से। ब्रिटेन ने भी कतर के बेस से अपने सैनिक कम कर दिए हैं। तो कहीं ये कौन सी टेंशन है, ये कौन सी सतर्कता है जो इस वक्त ये पश्चिमी देश बरत रहे हैं। भारत ने भी अपने लोगों को बोला कि भाई तुरंत वहाँ से हम भेजते हैं प्लेन, अपने दस्तावेज रेडी रखो, अगर आप इजराइल में हो तो इजराइल भी खाली करो, ईरान में हो तो ईरान भी खाली करो। हालांकि वहाँ से कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोस आई हैं, वहाँ पे जो हमारे बच्चे काम करते हैं, वहाँ पर जो रहते हैं, पढ़ते हैं, उन्होंने कहा है कि हम एकदम ठीक हैं। और सरकार ने भी कहा है, भारत सरकार ने भी कहा है कि भाई हम उनको वहाँ से रेस्क्यू करने का पूरा प्रयास करेंगे। ईरान ने अपने एयर स्पेस से विमान गायब किए, यानी कि अचानक अपना एयर स्पेस बंद कर दिया, एयर स्पेस को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। और ऐसा तभी होता है, रोक तभी जब कोई हवाई हमले का खतरा हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। ऐसा ही जून 2025 में इजराइल संग हुआ था, जब इन दोनों की, इजराइल और ईरान की जंग हुई थी, तब ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था। अब देखिए अमेरिका में आधी रात कौन सा एक्शन हुआ और उसके बाद क्यों ऐसा लग रहा है कि सच में पेंटागन कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहा है। तो पेंटागन का पिज्जा इंडेक्स बढ़ गया है, एंड इट इज एक्चुअली अ टर्म। मतलब आपको लग रहा होगा कि ये क्या बात हुई, पिज्जा ज्यादा आने से कैसे पता चल सकता है, लेकिन हमेशा वहां के रिपोर्टर्स लिटरली ये नोट करते हैं कि पेंटागन का पिज्जा इंडेक्स क्या है। मैं आपको समझाती हूं। पेंटागन जो है वो अमेरिकी रक्षा मुख्यालय है, पेंटागन। अब वहां पर अचानक से पिज्जाज के ऑर्डर बढ़ गए हैं। आसपास के जितने भी पिज्जा स्टोर्स हैं, वहां पे जब वहां के रिपोर्टर्स ने पता किया, तो उन लोगों के जो ऑर्डर्स हैं वो लगभग 1000% तक बढ़ गए। यानी कि पेंटागन से जो पिज्जा के ऑर्डर प्लेस किए जा रहे हैं वो बहुत मात्रा में प्लेस किए जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वहां पर सारे अधिकारी ऑफिस में हैं, सारे कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन होने वाला है। इसे अमेरिका में कहा जाता है और बड़ा चर्चित है, पेंटागन पिज्जा थ्योरी, इसका नाम है एक पर्टिकुलर। अधिकारी देर रात तक काम कर रहे हैं, तो इसलिए ऑर्डर में अचानक से पिज्जा के ऑर्डर में 1000% की बढ़ोतरी हो गई है। अब देखिए एक और चीज ईरान में हो गई है। ईरान में क्या हो गया है कि पहले तो ईरान में जो खमनेई प्रशासन है, उन्होंने किल स्विच दबा दिया। किल स्विच क्या होता है, यानी उन्होंने पूरा इंटरनेट बंद कर दिया। और दावा किया जा रहा है जैसे ही पूरा अंधकार हुआ, शटडाउन हुआ, ब्लैकआउट हुआ, इंटरनेट शटडाउन हुआ, और उस रात के अंधेरे में खमनेई के जो फोर्सेस है उन्होंने लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और लाशें बिछा डाली, और ये खबर इधर से उधर ना हो इसलिए इंटरनेट बंद कर दिया, ऐसे दावे किए गए। लेकिन फिर ये पता चला कि भाई जो एलन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक, जो कि डायरेक्ट सैटेलाइट से इंटरनेट मुहैया कराती है, तो स्टारलिंक ने अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स वहाँ पे भेज रखे थे, और वहाँ पर वो इलीगली, मतलब बिना खमनेई प्रशासन से परमिशन लिए बिना अपने स्टारलिंक प्रोडक्ट्स को चला रही है, और उसका इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि स्टारलिंक एलन मस्क ने ईरान में फ्री कर दिया। अब फ्री कर दिया तो कोई भी चला सकता है, और उस स्टारलिंक के हिसाब से, क्योंकि वो डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट होता है, अगर खमनेई चाहे भी तो उसको बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि खमनेई के पास तो, खमनेई प्रशासन के पास तो ईरान का सेंट्रलाइज स्विच है, उनके टावर्स का स्विच है, लेकिन सैटेलाइट को कैसे बंद कर दोगे। तो एलन मस्क के स्टारलिंक से जितनी भी वीडियोस हैं, जितनी भी खबरें हैं, वो बाहर जा रही हैं। तो पता चल रहा है कि ईरान में क्या हो रहा है। और अभी हाल ही में ये पता चला कि खमनेई प्रशासन ने ये जितने भी स्टारलिंक लीगल तौर से जितने भी ऑपरेट हो रहे थे, उनकी एक खेप को पकड़ा है और स्टारलिंक को ऑपरेट होने से रोका है। किल स्विच, ईरान शट डाउन मस्क स्टारलिंक फॉर फर्स्ट टाइम, ऐसी खबरें आ रही है। फोर्ब्स की खबर है जो मैं आपको बता रही हूँ। ईरान इज हंटिंग डाउन स्टारलिंक यूजर्स टू स्टॉप प्रोटेस्ट वीडियोस फ्रॉम गोइंग ग्लोबल।
मतलब वहाँ पे जितने भी लोग स्टारलिंक को इस्तेमाल कर रहे हैं ईरान में, जो खमनेई प्रशासन है, जो खमनेई की सरकार है, उनके जो लड़ाके हैं, जो फोर्सेस हैं, वो सब उन यूज़र्स को ढूंढ रही है और उनसे उनका स्टारलिंक छीन रही है ताकि जो यहाँ के ईरान के प्रोटेस्ट वीडियोज़ हैं वो बाहर ना जा पाएँ। तो सोचिए कि इस वक्त ईरान में कितना कुछ चल रहा है। संकेत मैंने आपको दिए हैं, जाते जाते आप ये देखिए कि कैसे एक थ्योरी सामने आई है कि मुस्लिम मुल्कों ने अमेरिका को ईरान पर हमला करने से रोक दिया है, क्योंकि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ईरान भी फिर मुस्लिम मुल्कों में हमला करेगा, क्योंकि उन मुस्लिम मुल्कों में यूएस के बेसेस हैं। तो इसलिए मुस्लिम मुल्कों ने मिलकर यूएस को रोक दिया। यूएस की धमकी के कारण ईरान ने भी वो जो सड़क पर फांसी लटकाई, सबको लटकाया जा रहा था, प्रोटेस्टर्स को जाना था, मतलब उन्होंने आदेश दिया था। एक आपको याद होगा इरफान करके 26 साल का प्रोटेस्टर, ये भी बात सामने आई थी कि उसको सड़क पर लटकाया जाएगा, फांसी दी जाएगी और जो कोई भी प्रोटेस्ट करेगा उसको हम अल्लाह का दुश्मन मानेंगे और उनको सड़कों पर फांसी देंगे। लेकिन अब ये ऑर्डर वापस ले लिया गया है क्योंकि ट्रंप ने धमकी दी है। अब इस सब के पीछे की कहानी क्या है ये देखिए। ईरान पर अमेरिका का सैन्य हमला फिलहाल टलता नजर आ रहा है। गुरुवार को सभी पक्षों से आए नरम संदेश के बाद अब ये खबर सामने आई है कि 3 मुस्लिम मुल्कों ने मिलकर अमेरिका को ये हमला ना करने के लिए मना लिया है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक सऊदी अरब, कतर और ओमान ने मिलकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और क्षेत्र की शांति को देखते हुए हमले को रोकने की अपील की, जिसके बाद ट्रंप ने अपने कदम को पीछे खींच लिया है। तो देखा आपने कि अमेरिका और ईरान के बीच इस वक्त जो हो रहा है वो बहुत टेंशन देने वाला है। एकदम ब्रिंक पे चीजें लग रही है, एकदम एज पे लग रही हैं कि कभी भी कुछ भी आधी रात हो सकता है। अब ये आगे एस्केलेट करता है या फिर ये थम जाता है, ये तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।